नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जमीन जमाबंदी के लेकर के एक बहुत ही बड़ा सूचना है जो कि सभी रैयतों को जानना जरूरी है। बहुत सारा कमेंट्स आया था जिसमें यह था कि बहुत रैयतों को अभी तक जो है उसको जमाबंदी नंबर कायम नहीं हुआ है, तो वो क्या करें। या बहुत सारा रैयतों का ये समस्या है कि उसका जमीन एक मौजा में से दूसरे मौजा में, यानी कि एक मौजा दूसरा मौजा तीसरा मौजा, कई जगह उसका जो है मेंशंस है, तो उसके लिए उनको क्या करना है। बहुत सारा रैयतों का ऐसा भी समस्या है कि उनका जमीन केवल उसके पास जो है ना खतियानी दस्तावेज है और उनके पास न जमीन ऑफलाइन है न ऑनलाइन है, यानी कि पंजी 2 में भी उनका जो है मेंशन नहीं है। तो उनके लिए समस्या है, वो क्या करेंगे। वो इस सर्वे में ऑनलाइन अभी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्योंकि देखिए उन्हीं लोग को पंजी 2 मिला था जिनका जो है ना ऑनलाइन के माध्यम से, जिनका ऑनलाइन जो है ना जमाबंदी नंबर कायम है, उन्हीं को ये मिला था। उन्हीं को जो भी उसमें विसंगतियां त्रुटि है उसको जो है ना करेक्शन करके उसको भर के देना था। लेकिन जिन लोगों को यह फॉर्म नहीं मिला है, इसका मतलब उसका जो है ना दाखिल खारिज नहीं हुआ है और यह पंजी 2 में मेंशन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, इसीलिए यह जो है ना उनको नहीं मिला है। तो उनको क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल कितनों भी पुराना जमीन क्यों ना हो, यदि उसका जो है ना पहले के समय में बहुत सारा जमीन का जो है ना रसीद केवल करता था और उसका जो है ना ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं चढ़ाया हुआ था, तो सबसे पहले उनका क्या करना पड़ेगा। उस जमीन का सबसे पहले आपको म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। दाखिल खारिज जब कराएंगे तो जमीन जो ऑफलाइन है ना ऑनलाइन आपके जो है ना चढ़ जाएगा। अब ऑनलाइन चढ़ जाएगा तो उस जमीन में जो है ना बहुत सारा, जैसे मान लीजिए जो कमियां हो सकता है रकबा गलत हो। दूसरा पॉइंट्स है कि एक जमीन जो है ना एक मौजा में भी मेंशन है, दूसरा मौजा में भी मेंशन है, यानी कि एक मौजा में भी उसका नाम है, दूसरा मौजा में भी नाम है, यानी गलती से जो है ना ये इसमें जो चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको दाखिल खारिज करा लेना है। दाखिल खारिज करा लेंगे तो जमीन जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन आपको हो जाएगा। दाखिल खारिज कराएंगे तो ऑफलाइन वाला जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और प्रॉपर साक्ष्य देंगे। तो साक्ष्य देने के बाद उस जमीन का जो भी रकबा है वो आपको ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास दस्तावेज है, जो मान लीजिए आपके पास खतियान है या जो दस्तावेज है उनके नाम पर ऑनलाइन होगा। फिर उसके बाद से ऑनलाइन होने के बाद से फिर दाखिल खारिज कराएंगे और आप अपना जो है ना वंशावली उसके साथ लगाएंगे तो आपके नाम से जमीन जो है ना आपका दाखिल हो जाएगा। क्योंकि यह जमीन जो है बहुत पुराना होगा, तो ये पहले काम करा लेना है। उसके बाद से अगला स्टेप है, उसमें जो भी विसंगतियां है, जैसे मान लीजिए उसमें रकबा में गलतियां हैं, या मान लीजिए कि उसमें एक ही जमीन जो है ना एक मौजा भी मेंशन है, दूसरे मौजा में भी मेंशन है, तो उसमें जो है ना आपको परिमार्जन में जाना है, उसको परिमार्जन करा लेना है। परिमार्जन जैसे ही कराएंगे तो जमीन में जो भी विसंगतियां है, जो भी कमियां है, वो सारा का सारा सही हो जाएगा। हो सकता है उसमें रकबा में गलत हो, आपका जमीन में जो दस्तावेज है उसमें कुछ अलग रकबा है, लेकिन जो पेपर में है उसमें कुछ अलग रकबा चढ़ा हुआ, तो उसको आप सही करा सकते हैं। उसका जो पता है, पता में अगर विसंगतियां है तो पता भी उसके साथ जब करेक्शन करके देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। हाल चौहद्दी जो होगा, पहले का चौहद्दी जनरली दूसरा होता है और चौहद्दी जो है बाद में दूसरा लोग जमीन परचेज करता है तो बदल जाता है, तो हाल चौहद्दी भी आप सही करा सकते हैं, नाम सही करा सकते हैं। साथ साथ मौजा का नंबर हो गया, थाना नंबर हो गया, उसके बाद से आपका जाति हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी अपडेट है ना, सारा का सारा आप सही करा सकते हैं। बशर्ते कि आपको सबसे पहले उसको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन कराने के बाद से जब जो भी जिनके नाम पर होगा उनके नाम पर पहले ऑनलाइन हो जाएगा ऑफलाइन से, फिर उसके बाद से उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज हो जाएगा तो आपके नाम पर जो भी उनका मतलब वंशावली में जो भी वंश वृक्ष है जिनके नाम से कराना है उनके नाम से हो जाएगा। उनके नाम से होने के बाद से फिर जो है आप परिमार्जन से जाएंगे तो उसमें जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो कमी सही हो जाएगा। तो ये काम आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद से इसमें बहुत सारा ये भी यहाँ पर समस्या है कि बहुत सारा जमीन जो लोग मान लीजिए खरीदे हैं, उनके पास मान लीजिए जमीन है लेकिन वह विवादित है, वह जो है ना व्यवहार न्यायालय में इसका जो है ना अभी अंडर जजमेंट है, उसका जो है ना केस चल रहा है। तो उस जमीन को आपको क्या करना है, वो जमीन जैसे चूंकि इसमें जो महाअभियान चल रहा था बिहार में, उसमें ये था कि जो जमीन विवादित है, जिसमें कोर्ट में जिसमें जो है ना आपका जो है ना इसमें केस चल रहा है, उस जमीन को भर करके ऑफलाइन आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये है कि विवादित है, लेकिन उसके बाद में जो है ना आपको लग रहा है कि मेरे नाम से डिसीजन आएगा, मेरा जो है ओरिजिनल्स है और सही जमीन से है, मेरे पास दस्तावेज है और इसका प्रूफ है, तो आप जो है ना इससे क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे।
ऑनलाइन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यह जो रिकॉर्ड्स जो है ना कंसर्न जो अंचलाधिकारी है वहां चला जाएगा और अंचलाधिकारी जो है ना जो राजस्व कर्मचारी है उनको देंगे। उसके बाद से जैसे ही आपका डिसीजन आएगा, चूंकि एक रिकॉर्ड्स के तौर पर वहां चला जाएगा, और जैसे ही आपका जजमेंट आएगा, जजमेंट के फॉर्म लेके जाएंगे तो जमीन जो है ना आपके नाम से ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको करना है, क्योंकि यह जो समस्या है ना बहुत सारा जमीन संबंधी समस्या है, इसीलिए सभी रैयतों को जो जिनके पास जमीन है सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही यह सब ऑनलाइन हो जाएगा, फिर ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन जैसे ही हो जाएगा तो फिर इससे आप जो है ना ऑनलाइन इसमें भू लगान भी आप जो है ना भर सकते हैं, ऑनलाइन जो है ना आप सारा चीज उसको देख सकते हैं। तो यह जो है ना एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो कि सभी को जानना जरूरी है। यदि आपको भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि भूमि संबंधी जो भी विसंगतियां है, जो भी कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा यह राजस्व महाअभियान चलाया गया था, जो कि 16 अगस्त से शुरू हुआ था और 20 सितंबर तक चला था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने लगभग 45 लाख ने फॉर्म ने आवेदन किया था। और इसका जो है ना धीरे धीरे जो है ना इसका जो है ना जो भी मतलब ऑफलाइन गया है ओटीपी मिला था उसको ऑनलाइन किया जाएगा। फिर उसमें अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको ओरिजिनल दस्तावेज के साथ आपको अंचल अधिकारी आपको जो है ना वहां बुलाएंगे, फिर उसको जांच पड़ताल करने के बाद से फिर जमीन को जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ना इसका प्रोसेस है। तो आप जो है ना इस तरह से आप अपना काम करा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका जमीन में बहुत पुराना है, यानी 2000 पहले पुराना है तो पुराने जमीन को आप ये प्रोसेस अपनाएंगे। यदि नया जमीन है तो नया जमीन 2017 के बाद से जो भी जमीन है उस जमीन का यह जो फॉर्म है ना वो फॉर्म आपको नहीं दिया होगा, क्योंकि 2017 से पहले का जो भी जमीन है ना उसमें जो कमियां है उसी का ये जो है ना फॉर्म है। उसके बाद से सारा जो है मोटेशन ऑनलाइन अभी जो है अपडेट होता है। पहले जो जमीन था उसका ऑनलाइन यानी कि उसका मोटेशन दाखिल खारिज नहीं, मतलब बहुत लोग नहीं करवाते थे, बहुत लोग नहीं करवाए थे। तो इसी का जो फॉर्म आया होगा जिसका मान लीजिए उसमें गलती होगा उसको सही कराना। जिनका ऑलरेडी पहले से सही है, यानी कि जो ग्राउंड पर आपका जमीन जितना उसमें खाता खेसरा है, जो रकबा है, नाम पता सब हाल चौहदी सही है, तो उनको यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन जो है आप इसको भर सकते हैं। आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको रेफरेंस के लिए आपको जो है ना रख लेना है। जब कभी जो आपको वहां बुलाएंगे इसको लेके जाना है। इसको लेके जाने के बाद से अपना जो भी आपके पास साक्ष्य है ओरिजिनल वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है। फिर यह जो भी आपके जमीन में जो भी विसंगतियां है इसको सही कर दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल्स पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे थे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ साथ हमारे चैनल्स पर आपको सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगा, और जो भी जमीन संबंधी यानी कि सर्वेइंग का ये पार्ट्स होता है, लैंड सर्वे, जो भी जमीन संबंधी कोई भी मतलब अपडेट आता है तो आपको हम अपने चैनल्स के माध्यम से अपडेट बताएंगे। अपने फेसबुक पेज प्रोफाइल के माध्यम से आपको अपडेट बताएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ओम शंकर नाम से सर्च करेंगे, उसको आप जो है ना फॉलो कर सकते हैं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि यह जो इन्फॉर्मेटिव है जानकारी है, यह जो इन्फॉर्मेशन है सभी लोगों तक पहुंच जाए, ताकि सभी लोग जो है ना जागरूक हो सके और अपना भूमि संबंधित जो भी उस गलतियां हैं उस सभी का सभी जो है ना इसको करेक्शन करवा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।